हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले की जो हर तीसरे घर में है, लेकिन लोग या तो शर्म के मारे चुप जाते हैं या फिर जादू टोना का नाम दे देते हैं। जी हाँ, बात हो रही है शुक्राणु की कमी की, यानी लो स्पर्म काउंट की। एक ऐसी वजह जो किसी भी इंसान का माँ या बाप बनने का हक छीन लेती है। इस वीडियो में हम इस मसले के हर पहलू को समझेंगे। क्या होती है आखिरकार शुक्राणु की कमी, ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, और किस तरह आप एक बार फिर जिंदगी में उम्मीद का दिया जला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई लड़का रोज या बार बार हैंड प्रैक्टिस करता है तो सबसे पहले उसे नुकसान होता है मनी पतला होने का। और जब मनी पतली हो जाती है तो उसके अंदर से ताकत खत्म हो जाती है। उसका दिल, दिमाग, लीवर और टेस्टिकल्स, ये चारों चीजें हैं जो उसकी मर्दानगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, कमजोर पड़ जाती हैं। दूसरा बड़ा नुकसान होता है पेनिस में कमजोरी आना, पेनिस की नसों का कमजोर पड़ जाना। पेनिस पर ज़्यादा रगड़ लगने की वजह से पेनिस की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं और पेनिस में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से ये छोटा और पतला दिखने लगता है। और कई केसेस में इसका शेप भी बिगड़ जाता है, यानी कि टेढ़ापन आ जाता है। रोज़ रोज़ हैंड प्रैक्टिस करने से स्पर्म का गाढ़ापन यानी वॉल्यूम, मूवमेंट यानी मोटिलिटी और शेप यानी मोर्फोलॉजी कमज़ोर हो जाती है। स्पर्म बनने और मैच्योर होने का अपना एक टाइम होता है, अराउंड 64 टू 70 डेज। अगर कोई लगातार पोर्न मस्टरबेशन करता है तो बॉडी को क्वालिटी स्पर्म बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और स्पर्म क्वालिटी डाउन हो सकती है। दोस्तों, आप ज़रा सोचेंगे, एक हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से एक लड़के को, एक मर्द को कितने नुकसान का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब कोई कहता है कि शादी को इतने दिन, इतने महीने, इतने साल हो गए, अभी तक किसी तरह की कोई खुशी नहीं मिली, उस वक्त दिल करता है कि काश ज़मीन फट जाए और उसके अंदर समा जाएं या फिर आसमान हमारे ऊपर गिर जाए। जो गलतियां बचपन में की थी, काश उनका समाधान हो जाए। काश कोई तो ऐसा रास्ता मिल जाए जिसकी वजह से हमारे घर में, हमारी गोद में एक नन्ही किलकारी सुनाई दे। तो दोस्तों, बगैर देर किए चलते हैं उस नुस्खे की तरफ जिसका वादा हमने वीडियो के शुरू में किया था। लेकिन उस नुस्खे की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको लेना है सफ़ेद मूसली 20 ग्राम, फिर काली मूसली 20 ग्राम, पंजाब मूसली 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, तुख्म उटंगन, त्रिफला, मूच रस, नाग केसर, मुलेठी मुकश्शर, तुख्म कोंच और अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें आपको 20-20 ग्राम ले लेनी है। इन सब जड़ी बूटियों को अलग अलग पीस कर बारीक पाउडर बना लें। सब पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक एयर टाइट गिलास कंटेनर में रख लें। इस चूरन का नाम रख सकते हैं आप वीर्य पौष्टिक चूरन। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले 1 चम्मच चूरन, आधा चम्मच असली देसी घी और आधा चम्मच शहद, इसके बाद गर्म दूध से ले लें। लगातार 30 दिन तक लेना है, बीच में स्किप नहीं करना है। ये नुस्खा इतना बेहतरीन और कामयाब है कि अब तक हमने जिस मरीज को भी दिया है इसका बेहतरीन और शानदार फ़ायदा देखने को मिला है और आज वो अपनी ज़िंदगी नन्ही मुन्नी जान के साथ गुजार रहे हैं। आप भी अगर ये नुस्खा बनाना चाहते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां बताई गई हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल और बेहतरीन क्वालिटी में होनी चाहिए। और अगर आप ये नुस्खा नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ये नुस्खा ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में होंगे तो ये नुस्खा आपको 2 से 3 दिन में पहुंचा दिया जाएगा। अब आपके पास है एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो सिर्फ नुस्खा नहीं, एक उम्मीद है, एक नई जिंदगी का रास्ता है, एक आखिरी कोशिश जो आपको अपनी औलाद का चेहरा दिखाने के लिए तैयार करेगी। इस नुस्खे में जो जड़ी बूटियां बताई गई हैं वो आपको शरीर की मिट्टी को फिर से जिंदा करने वाली खुराक है। लेकिन याद रखो, ये एक दिन का जादू नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें आपको विश्वास भी लाना होगा, डिसिप्लिन भी रखना होगा। आपने सालों तक तकलीफ़ें झेली हैं तो अब सिर्फ कुछ महीने इस इलाज को पूरे विश्वास के साथ कीजिए, बदलाव ज़रूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में लिखें कि आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका लिखा हुआ किसी और की जीने की वजह बन जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शायद आपका एक फॉरवर्ड, आपका एक शेयर किसी के घर में खुशियाँ ला दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नुस्खे और नए इलाज, नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और यकीन बनाए रखिए कि आप भी बाप बन सकते हैं।